हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी लेकर आई है। इससे पहले आप लोग को पालमपुर गांव की कहानी से रिलेटेड जितना बेसिक क्वेश्चन है आप लोग को बता चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसका आज हम लोग आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो देखिए क नंबर में आपका आंसर दे रखे हैं कि अवस्थित क्षेत्र, फिर ख में दे रखे हैं गांव का कुल क्षेत्र, और ग में दे रखे हैं भूमि का उपयोग हेक्टेयर में, जो कि ये सब आप लोग को भरना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। देखिए क में दे रखे हैं अवस्थित क्षेत्र। तो देखिए पालमपुर गांव में कितना अवस्थित क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होंगे कि रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर के नज़दीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए गांव का कुल क्षेत्रफल 200 + 26 यानी 226 हेक्टेयर है। यानी 200 हेक्टेयर जो है वो कृषि के लिए भूमि है, और 26 हेक्टेयर जो है वो चरगाह है या जंगल, ये सब है। टोटल है 226 हेक्टेयर। और गाँव में क्वेश्चन है कि भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग यानी खेती के लिए सिर्फ 200 हेक्टेयर होते हैं, तो इसका ग का आंसर हो जाएंगे 200 हेक्टेयर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं। देखिए ये आपको भरना है कि कृषि भूमि यानी क्या हुआ, संचित कितना है। तो संचित आप लोग को बता चुके हैं कि संचित में हो जाएंगे यानी 200। ओके, और ये जो असंचित में हो जाएंगे नील, असंचित में कुछ नहीं। और 26 हेक्टेयर जैसे देखिए निवास स्थान, सड़क, तालाब, चारगाहों, ओके, यानी आपका खाली जगह में भरा जाएंगे 200। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं। देखिए अब सुविधाएं क्या क्या है, अब शैक्षिक क्या क्या है, चिकित्सा किस प्रकार है, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। देखिए घ का आंसर है शैक्षिक। शैक्षिक में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च विद्यालय है। फिर चिकित्सा में 1 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय। ओके, फिर बाजार क्या है, बाजार यानी राजगंज यानी पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। ओके, और बिजली आपूर्ति गांव में है, अधिकांश घरों में बिजली आपूर्ति है। संचार पालमपुर गांव में नहीं है। और निकटतम कस्बा शाहपुर है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि खेती की आधुनिक, क्वेश्चन नंबर 2 है खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्माण या विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए 2 का उत्तर है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। खेती की आधुनिक विधियों के अंतर्गत परंपरागत बीजों की अपेक्षा अधिक उपज वाले बीजों, सिंचाई की अच्छी सुविधा, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि आते हैं। फिर ऑन पैराग्राफ छोड़ के लिखना है कि जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गृहाई के लिए थ्रेसिंग, अधिक उपज के लिए रासायनिक खाद, फसलों की बीमारियों के लिए कीटनाशक आदि, ये सब उद्योगों में ही विनिर्मित किए जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं कि पालमपुर
में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की है? देखिए इसका उत्तर होंगे बिजली के प्रसार ने पालमपुर के किसानों की अत्यधिक मदद की। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। बिजली के आने से पहले पालमपुर के किसान कुओं से रहट दबारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, परंतु जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? अगर बढ़ाना महत्वपूर्ण है तो क्यों है, इसको आपको उत्तर देना है। देखिए 4 का उत्तर होंगे हाँ, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना निश्चित ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर देकर लिखना है, कई क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। इन क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना यहाँ खेती प्राय असंभव है। फिर नंबर 2 देकर लिखना है, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती है परंतु यह वर्ष के कुछ दिनों तक ही केंद्रित होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं वर्ष में एक से अधिक फसल उपजाने में सहायक होगी। फिर नंबर 3 नंबर देकर लिखना है कि धान, गेहूँ, ईख जैसी कुछ खाद्य और नकदी फसलों के लिए जल की पर्याप्त एवं निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। फिर 4 नंबर देकर लिखना है कि अधिक उपज देने वाले HIV बीजों के लिए भी पर्याप्त जल की जरूरत होती है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई, यानी 450 जो परिवार रहते हैं आपको कॉलम बनाकर दिखाना है। देखिए 5 का उत्तर, किसानों के प्रकार कॉलम बनाना है, फिर परिवारों की संख्या, फिर अधिकृत भूमि। ओके, यानी आपको इस तरह के कॉलम बना लेना है। ओके चलिए, और फिर आपको नंबर वाइज में लिखना है। पहले लिखना है किसानों के प्रकार में, फर्स्ट नंबर लिखना भूमिहीन किसान, फिर छोटे किसान, मझोले किसान और बड़े किसान, और 4 में लिखना है ओनली बड़े किसान। ओके, तो देखिए भूमिहीन किसान यानी 150 है, जो अधिकांश दलित होते हैं, उसका बिल्कुल भूमि नहीं होते हैं, ये दूसरे खेतों में वो काम करते हैं। और छोटे किसान होते हैं 240 छोटे किसान हैं, और मझोले और बड़े किसान 60 है, और बड़े किसान बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जो 150 अधिकांश हो तो बिल्कुल भूमिहीन है, और छोटे किसान 240 वो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है यानी भूमि है, और मझोले और बड़े किसान 60 उसका तो है, मतलब परिवारों की संख्या 60 है लेकिन उसका भी 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। ओके, और बड़े किसान, देखिए बड़े किसान के तो परिवार कोई काम नहीं करते हैं तो उसका ज़मीन है 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक। ओके, यानी कुल परिवार 450 है। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? देखिए 6 का आंसर होंगे पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है। सरकार द्वारा खेतीहर श्रमिकों के लिए एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 60 रुपया निर्धारित है, लेकिन डाला को 45 से 40 रुपया ही मिलते। डाला कौन है? डाला एक किसान है। ओके, फिर लिखना है इसका कारण यह है कि खेतीहर मजदूर या तो भूमिहीन किसान परिवार या छोटे किसान से आते हैं, वे गरीब और असहाय होते हैं। खेतीहर श्रमिक सामान्य अशिक्षित और अनभिज्ञ होते हैं। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। देखिए 8 का उत्तर होंगे एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग 2 तरीके हैं। फर्स्ट बहुविधि फसल प्रणाली और सेकेंड खेती की आधुनिक विधियाँ। तो चलिए बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। उदाहरण बरसात के मौसम में धान, ज्वार और बाजरा, जबकि सर्दी के मौसम में गेहूँ, सरसों, तिलहन आदि उगा सकते हैं। अब देखिए नंबर 2 में खेती की आधुनिक विधियाँ। इससे आशय परंपरागत बीजों की तुलना में अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से है, जिससे एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होते हैं, परंतु अति उपज प्रजातियों वालों बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। नाइन का उत्तर होंगे 1 हेक्टेयर भूमि उस वर्ग क्षेत्र के बराबर होते हैं जिसके एक पक्ष का माप 100 मीटर हो। इसके लिए उसे बीज, खाद, कीटनाशक के साथ साथ जल और खेती के अपने उपकरणों की मरम्मत करने के लिए कुछ नकदी भी आवश्यकता होती है। वन पैराग्राफ छोड़ के लिखना है, किसान सबसे पहले बैलों या ट्रैक्टर से खेत की जुताई करता है, फिर उसमें बीज बोता है। वह सिंचाई के बाद अपनी फसलों पर खाद और कीटनाशक छिड़कता है। बीज बोने के लगभग 3 महीने के बाद गेहूं की कटाई और गहराई की जाती है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है? देखिए 10 का उत्तर होंगे, खेत की आधुनिक विधियों के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए किसानों को पहले की अपेक्षा अब अधिक पैसों की ज़रूरत होती है। मझोले और बड़े किसानों को अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचकर खेती के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं। वे अपनी कमाई का एक भाग बचत कर लेते हैं और उसे अगले मौसम के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में रख लेते हैं। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के लिखना है कि छोटे किसान को कृषि के लिए पूंजी हेतु पैसे उधार लेने पड़ते हैं। वे प्राय बड़े किसानों, गांव के साहूकारों या व्यापारियों से उधार लेते हैं। ऐसा ऋण पर ब्याज की दर काफ़ी अधिक होते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती है? चलिए इसको भी नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई को और उत्पादन के तरीकों हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। 12 नंबर भी नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि हमारे क्षेत्र में कई गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण। मेरे गांव में लगभग कुछ लोग खेती में काम करते हैं,
कॉमा देकर लिखना, ईंट भट्टा में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मिट्टी की बर्तन बनाते हैं एवं मजदूरी करते हैं। अब चलिए दुकानदारी लिख लेते हैं। दुकानदारी, हमारे क्षेत्र में कुछ लोग दुकानदारी का भी काम करते हैं। वे शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लगाकर बेचते हैं। फिर 3 नंबर में परिवहन ले लेते हैं। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैक्टर, बस एवं बड़े बड़े गाड़ी का ड्राइवर भी करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यही लास्ट क्वेश्चन है कि गाँवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए 14 का उत्तर होंगे गाँवों और अधिक गैर कृषि प्रारंभ करने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर देकर लिखना है जानकारी। गांव वालों को गैर कृषि उत्पादन कार्यों की विशेषताओं एवं महत्व के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। यदि वे ऐसा जान जाएंगे कि वे कैसे इन प्रक्रियाओं से अधिक पैसे कमा सकते हैं तो वे लोग निश्चित ही ऐसी क्रियाएं प्रारंभ कर देंगे एवं उनका विस्तार करेंगे। 2 नंबर देकर लिखना है ऋण सुविधाएं। सरकार कम ब्याज दर पर गांव वालों को ऋण उपलब्ध कराए ताकि वे इन क्रियाओं को प्रारंभ कर सके। पूंजी की अभाव उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। फिर नंबर 3 देकर लिखना परिवहन की सुविधाएं, यानी गाड़ी की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध और सस्ती परिवहन सेवाएं निश्चित रूप से गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। लोग आसानी से अपनी वस्तुएं नज़दीकी बाजार में ले जा सके। फिर नंबर 4 देकर लिखना है विपणन सहायता। सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीणों को विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराए क्योंकि उनकी वस्तुएं प्राय गैर मानवीयकृत होती है। अब 5 में तकनीकी सहायता। गांव में लघु स्तरीय उद्यमों का विकास तकनीकी जानकारी का निम्न स्तर तथा प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों के अभाव के कारण भी प्रभावित होती है। इसलिए सरकार को ऐसी क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो गाइज आपका चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।